हेलो दोस्तों। सीएसआर नेट में अक्सर पूछे जाने वाला एक टॉपिक है यूकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसके एनर्जी लेवल्स और एनर्जी लेवल ट्रांजिशंस, स्पेशली ये जो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं उनके लिए, जैसे साइक्लोप्रोपीन या फिर साइक्लोब्यूटाडाइन या फिर साइक्लोहेक्साट्राइन, मतलब बेंजीन। ओके, अब इनके एनर्जी लेवल्स याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हर सिस्टम के लिए अल्फा का और बीटा का कोएफिशिएंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ये सॉल्व करने के लिए या फिर इसके एनर्जी लेवल्स के वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए तीन अलग अलग मेथड्स हैं, मगर हम लोग एक उनमें से जो एक ट्रिक मेथड है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है जो हम लोग सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिखते हैं, और ये मेथड आपने पढ़ा होगा। इसमें आपने देखा होगा कि जितने ज्यादा कार्बन्स हैं उतना ही ये मेथड सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि ये मेथड कैसे आपको एनर्जीज के वैल्यूज देगा साइक्लोब्यूटाडाइन के केस में। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है कि एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ करना है जिसमें हम कॉलम्स को नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और रोज को भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। यहां पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहां पे सब जगह पे x लिखना है। ठीक है, फिर जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं यहां पे 1 आता है, मतलब 2 1 और 2 1, 2 3 और 2 3, वैसे ही यहां और यहां भी 1 आएगा। अब सेक्युलर डिटर्मिनेंट साइक्लिक सिस्टम के लिए लिखने के लिए जो सेकंड डायगोनल होता है वहां पे भी कॉर्नर्स पे 1 लिखा जाता है और बाकी सारे जो बचे प्लेसेस हैं वहां पे 0 आ जाएगा। ये सेक्युलर डिटर्मिनेंट जब 0 होगा तब हमें एनर्जी के वैल्यूज मिलेंगे। अब इसमें एनर्जी क्या है, ये जो x हमने लिखा है ये एक्चुअली होता है अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, जहां पे अल्फा जो है वो होता है अल्फा जो है वो है कूलम्बिक इंटीग्रल, बीटा जो है वो रेजोनेंस इंटीग्रल है, और ई जो है वो एनर्जी लेवल के वैल्यूज हैं। अब 3x3 या 4x4 डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करना, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, बहुत सारे स्टेप्स भी आते हैं और हायर ऑर्डर इक्वेशन सॉल्व कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए एक सेकंड मेथड है जो हुकेल ने दिया था। इस केस में एनर्जी लेवल्स के वैल्यूज डायरेक्टली एक फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आ जाते हैं। वो फॉर्मूला है अल्फा प्लस 2 बीटा टाइम्स कॉस ऑफ 2 पाई के अपॉन एन, जहां पे ये जो n है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टू बी मोर प्रिसाइज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये जो k है, k एक्चुअली आपको एनर्जी लेवल्स के वैल्यूज बताएगा। k कैन बी इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है, और ये सारे एनर्जी के वैल्यूज आने के बाद हम लोग इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के एनर्जी से अरेंज कर सकते हैं और हमें वो जो मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी लेवल डायग्राम मिल पाएगा। ठीक है, मगर इसमें भी हर एनर्जी लेवल के हर के वैल्यू के लिए हमें अलग अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये मेथड भी काफी टीडियस हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 2 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे इस फॉर्मूला से सॉल्व करने में काफी टाइम लग सकता है। अब ये जो तीसरा मेथड है ये मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता था। ये मेथड है फ्रॉस्ट डायग्राम का मेथड। ये डायग्राम आपने इसके पहले एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जहां पे आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके डायग्राम्स ड्रॉ किए थे। अब ये फ्रॉस्ट डायग्राम देखो कैसे मदद करेगा। फ्रॉस्ट डायग्राम के लिए आपको स्टार्ट करना है एक सर्कल ड्रॉ करके। इस सर्कल का सेंटर और उसका बेस, इनके बीच में आपको याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस है ये है 2 बीटा। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें साइक्लोप्रोपेन
चाहिए साइक्लोप्रोपेन विथ 1 डबल बॉन्ड, मतलब साइक्लोप्रोपीन, वो मैंने इस सर्कल के अंदर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिलते हैं सर्कल पे। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स जो है वो एक्चुअली हमारे एनर्जी लेवल्स डिपिक्ट करेंगे। कैसे? ये इस पॉइंट पे दो एनर्जी लेवल्स आएंगे, क्योंकि इस लाइन में दो अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक एनर्जी लेवल आएगा, और याद रखना है कि जहां पे सेंटर है वो होगा आपका अल्फा का पोजीशन। ओके, मतलब कूलम्बिक एनर्जी का पोजीशन। अब ये डायग्राम बनाते वक्त ध्यान हमेशा रखना है कि जो पॉइंट है हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। ओके, मतलब ट्रायंगल अगर है तो नीचे ट्रायंगल का बेस नहीं, नीचे की तरफ ट्रायंगल का वर्टेक्स आना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कि ये अगर एरो हेड है तो एरो हेड शुड पॉइंट डाउनवर्ड्स। ठीक है, और हमने देखा है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 2 बीटा है। इसका मतलब इस एनर्जी लेवल का वैल्यू क्या होगा? ये होगा अल्फा प्लस 2 बीटा। आप याद रखिए बीटा का वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और बीटा का वैल्यू नेगेटिव है इसी का मतलब है कि स्टेबिलाईजेशन हो रहा है, एनर्जी जो है वो कम हो रही है, इसीलिए यहां पे प्लस वैल्यू आएगा। ओके, अल्फा प्लस 2 बीटा इज एक्चुअली लेसर एनर्जी देन अल्फा माइनस समथिंग। ठीक है, और ये जो एनर्जी लेवल्स रहेंगे इनके वैल्यूज रहेंगे अल्फा माइनस बीटा। तो सिंपल एक सर्कल और एक ट्रायंगल ड्रॉ करके, जो साइक्लोप्रोपीन का बैकबोन स्ट्रक्चर होगा वो ड्रॉ करके हमने डायरेक्टली एनर्जी लेवल डायग्राम बना चुके हैं। ठीक है, अब इसी तरह साइक्लोब्यूटाडाइन के केस में क्या होगा वो देखते हैं। साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए भी स्टार्ट करना है सर्कल ड्रॉ करके। सर्कल ड्रॉ करने के बाद सेंटर मार्क करो, और सेंटर से लोएस्ट पॉइंट तक ये जो डिफरेंस है ये होगा 2 बीटा। अब जैसे हमने पहले किया था, पॉइंट जो है वो हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए, तो साइक्लोब्यूटाडाइन ड्रॉ करते वक्त ऐसे आएगा। ऐसे साइक्लोब्यूटाडाइन आने के बाद ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये 4 पॉइंट्स मार्क करके रखते हैं। इनका हाइट लोएस्ट पॉइंट से जितना है उससे हमें एनर्जी लेवल डायग्राम मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पे एक एनर्जी लेवल आएगा, इन दोनों का यहाँ पे दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स आएंगे, और इसका नीचे एक एनर्जी लेवल आएगा। और जैसे हमने पहले कहा था ये जो वैल्यू है ये होगा आपका अल्फा का वैल्यू। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं जो अल्फा पे हैं। ओके, उनमें कोई उनके ओरिजिनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। और दो एनर्जी लेवल्स आएंगे, अगर ये डिस्टेंस 2 बीटा है इसका मतलब ये अल्फा प्लस 2 बीटा होगा, और ये अल्फा माइनस 2 बीटा होगा। ये है साइक्लोब्यूटाडाइन का एनर्जी लेवल डायग्राम अकॉर्डिंग टू यूकेल्स थ्योरी। इसी तरह अगर साइक्लोपेंटाडाइन के केस में एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है तो सिमिलरली सर्कल ड्रॉ करके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू आएगा 2 बीटा, और फिर पेंटागन ड्रॉ करेंगे। हमेशा याद रखना है जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगेन एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं। ऑलराइट, और ये वैल्यू अगर हमने एज यूजुअल अल्फा मान लिया तो यहां पे दो एनर्जी लेवल्स आएंगे। अब आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली माइनस 2 बीटा होगा, और ये वैल्यूज जो है वो माइनस 2 बीटा से थोड़े से नीचे है। जब भी ये वैल्यूज नीचे होते हैं इनका कोएफिशिएंट होता है, या बीटा का कोएफिशिएंट होता है 1.6। ठीक है, वैसे ही यहां पे एक एनर्जी लेवल आएगा। अब ये एनर्जी लेवल 2 बीटा नीचे है, इसका मतलब ये अल्फा प्लस 2 बीटा होगा। ठीक है, और ये दो एनर्जी लेवल्स हैं वो अल्फा के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू द हायर एनर्जी लेवल्स। इनका वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये आएगा अल्फा प्लस 0.6 बीटा। ठीक है, और इन सबका एनर्जी अगर हमने ऐड कर दिया ट्वाइस इनटू दिस,
ट्वाइस इंटू दिस, 1 इंटू दैट, ये सब ऐड करके हमें पता चलेगा कि फाइनल आंसर जो है वो 5 अल्फा आ रहा है, क्योंकि 5 एनर्जी लेवल्स हैं और 5 कार्बन एटम्स हैं, तो टोटल एनर्जी 5 अल्फा ही आना चाहिए। ठीक है, तो वही एनर्जी, कुछ एनर्जी लेवल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुछ एनर्जी लेवल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मगर एवरेज एनर्जी जो है वो हमेशा अल्फा रहेगा। ठीक है, इसी तरह बेंजीन का भी करके देखते हैं, जो साइक्लोहेक्साट्राइन हम लोग कह सकते हैं बेंजीन को। और बेंजीन के लिए सेक्युलर डिटर्मिनेंट बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, 6x6 डिटर्मिनेंट हो जाता है। अब अगर हमने ये मेथड यूज किया तो ये देखिए कितना सिंपल होने वाला है। वर्टेक्स हमेशा नीचे की तरफ, तो हमारे एनर्जी लेवल्स यहां पे आने वाले हैं। ओके, अब देखिए अल्फा का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली मिडवे आएगा, यहाँ पे अल्फा है। और एनर्जी लेवल्स कैसे आएंगे, यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल्स आएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, नीचे की तरफ 2 आएंगे और उसके नीचे भी 1 आएगा। अब ये ऑब्वियसली अल्फा प्लस 2 बीटा है, और उसी तरह ये अल्फा माइनस 2 बीटा होगा। और ये बाकी जो 4 एनर्जी लेवल्स हैं वो अल्फा से या तो बीटा अमाउंट ऊपर है या फिर बीटा अमाउंट नीचे है। इसका मतलब ये अल्फा माइनस बीटा होगा और अल्फा प्लस बीटा होगा। ओके, तो इस मेथड से आप देख रहे हो कि एनर्जी लेवल्स कितनी इजीली, कितनी जल्दी आ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई सेक्युलर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इन्हीं फ्रॉस्ट डायग्राम्स को यूज के। कुछ क्वेश्चंस जो सीएसआर नेट के पेपर में भी आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है सीएसआर नेट 2013 में आया था, और बाद में बाकी सारे जैसे गेट के एग्जाम्स में भी रिपीट होता रहा है। एनर्जी फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन अ साइक्लोप्रोपीनियम कैटायन। ओके, साइक्लोप्रोपीनियम कैटायन मतलब, अगेन यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके स्टार्ट करेंगे, सेंटर मार्क करेंगे और ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, और ट्राइंगल में एज यूजुअल जैसे पहले हमने किया है 3 अलग अलग एनर्जी लेवल्स आएंगी, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होगा अल्फा का, ये होगा अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये रहा अल्फा माइनस बीटा। देखिए ये ध्यान रखना, याद रखना जरूरी भी नहीं होगा, ये आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्टली एनर्जी लेवल्स के वैल्यूज क्या रहेंगे आपके आंखों के सामने है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन कहा है। कैटायन का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन्स है, जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन में सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन अगर करना है तो हमें पता है कि इस एनर्जी लेवल से उस एनर्जी लेवल जाना पड़ेगा। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हमें ये दिखाई देगा कि अल्फा माइनस बीटा ये हायर एक्साइटेड हायर एनर्जी लेवल का वैल्यू है, और अल्फा प्लस 2 बीटा ये लोअर एनर्जी के लेवल का वैल्यू है। तो अगर ये हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू अल्फा कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली हमें मिलने वाला है -3 बीटा। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि बीटा का खुद का वैल्यू ही नेगेटिव है। तो बीटा का वैल्यू नेगेटिव है, इसीलिए एक्साइटेशन का एनर्जी जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 3 बीटा जितना ही होगा, और ये हमारा आंसर है। तो देखिए 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन कितने आसानी से चुटकी में सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअली नेट का क्वेश्चन नहीं है, ये बेंजीन के लिए एक्चुअली है, और बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, तो उनका ह्यूकेल थियरी डायग्राम, ह्यूकेल मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना डिफिकल्ट होगा, और फ्रॉस्ट डायग्राम से ही वो कितना इजी हो जाएगा ये हमने देखा है। तो अगर बेंजीन है तो फिर से सर्कल ड्रॉ करो, सेंटर मार्क करो, वर्टेक्स जो है हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए, और ये रहे हमारे एनर्जी लेवल्स। अल्फा का वैल्यू यहां पे आएगा, और
जो एनर्जी लेवल्स रहेंगे दो यहाँ पे रहेंगे, अल्फा अमाउंट अल्फा बीटा अमाउंट अल्फा के ऊपर, एक यहाँ पे होगा 2 बीटा हायर, दो यहाँ पे रहेंगे बीटा लोअर, और एक यहाँ पे होगा। तो ये है अल्फा प्लस 2 बीटा, ये है अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा माइनस बीटा, ये है अल्फा माइनस 2 बीटा। अब हमें पता है कि ये जो बेंजीन होता है इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली 6। इसका मतलब है इस डायग्राम में हमें पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स मार्क करने हैं। तो सबसे पहले ये दो हो गए, फिर हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इन इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो जाएगा। अब उन्होंने पूछा है कि एनर्जी फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन बेंजीन। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन करना है तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यहां से जाके यहां पे लैंड होगा, और ये जो एनर्जी होगा ये कितना होगा। हायर एनर्जी लेवल है अल्फा माइनस बीटा, लोअर एनर्जी लेवल है अल्फा प्लस बीटा, और ये आंसर आ जाएगा -2 बीटा, जिसका वैल्यू ये है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एनर्जी लेवल्स डायरेक्टली कैलकुलेट करने की वजह से हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, बेसिक हुंड्स रूल का एप्लीकेशन करना पड़ता है। एक बार हमने इलेक्ट्रॉन सेटल कर दिए तो जो एक्साइटेशन उन्होंने पूछा है वो मार्क कर लो, एनर्जीज सब्ट्रैक्ट कर लो, और हमें डायरेक्टली हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ये फ्रॉस्ट डायग्राम जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है यूक्ल थियोरी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल IFAS केमिस्ट्री। फिर मिलेंगे, गुड बाय।